2 से 3 जुलाई 2024 को कैथलिक यूथ सेंटर अयूबिया में सिग्नेस पाकिस्तान और कौमी कमीशन बराए समाजी इब्लागियात की जानिब से 5 रोज़ा मीडिया ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू मीडिया ट्रेनिंग बराए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स था। इस वर्कशॉप में पाकिस्तान की तमाम डायसिस से नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। इस तरबियती वर्कशॉप का मकसद नौजवानों को जदीद मीडिया से हमआहंग करना और प्रोडक्शन के मयार को बेहतर बनाना था, ताकि मीडिया के जरिए मसीही ईमान के फरोग को मजीद मौसर बनाया जा सके। फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पिछले चंद सालों से मीडिया ट्रेनिंग का यह सिलसिला कामयाबी से जारी है। हालिया ट्रेनिंग का मकसद मीडिया से वाबस्ता अफराद की सलाहियतों को निखारना है। उन्होंने तमाम डायसिस को खराज तहसीन पेश किया, जो महदूद वसाइल में मुख्तलिफ तरीकों से मीडिया के जरिए कलीसियाई बिशारत के काम को जारी और सारी रखे हुए हैं। निज़ बिशप जी ने हर डायसिस में मीडिया के शोबे से मुतल्लिक हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि AI टेक्नोलॉजी हमारे माशरे को तेजी से बदल रही है। आया चर्च और पाकिस्तानी कलीसिया इस तब्दीली से निबर दज़मा होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कौमी सतह पर कैथलिक जर्नलिस्ट और मीडिया के लोग बहुत कम हैं। ऐसी सूरत हाल में बिशप साहबान अकेले कुछ नहीं कर सकते, बल्कि कलीसिया को मिलकर तरक्की के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। बिशप जी ने बताया कि पाकिस्तान में मसीहियों को तरक्की के लिए 3 शोबों यानी सियासत, वकालत और मीडिया में आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसा हो गया तो आइंदा 5 सालों में मसीही कामयाबियों की बुलंदियों पर होंगे। उन्होंने नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि हमें वसी सोच के हामिल होना है, क्योंकि कामयाबी के लिए सोच बुलंदियों को छू लेने वाली होनी चाहिए। नीज आज़्म और मुसम्मम इरादे कामयाबी की जमानत होते हैं। हमें मायूसी को छोड़कर चैलेंजेस के साथ जीना सीखना होगा। हसद को छोड़ना होगा, क्योंकि ये हमारी कलीसिया को जंग लगा रही है। उन्होंने कहा, इस ट्रेनिंग का असर आपके घरानों, रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब और तमाम मसीही लोगों में नजर आना चाहिए। बिशप साहब ने नसीहत करते हुए कहा कि कलीसिया की पहचान दरअसल मसीह की पहचान है, इसलिए एक दूसरे की मदद और रहनुमाई करें, क्योंकि परस्तश भी अमल मांगती है। सोचें इकट्ठी होंगी तो कलीसिया की पहचान बनेगी, इसलिए ये सोचें एक दूसरे में बांटें। आखिर में फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने रेवरेंड फादर कैसर फेरोज और सारी टीम को वर्कशॉप की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस ट्रेनिंग के पहले रोज रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने तमाम शुरका को खुशामदीद कहा और इस मीडिया ट्रेनिंग के अगराज और मकासद को बयान किया। ट्रेनिंग के दूसरे रोज प्रोफेसर उमर शबीर गुम्मन ने कंटेंट प्रोडक्शन, मीडिया के आदाब, खबर लिखने और हकाइक के जुस्तजू के हवाले से शुरका की रहनुमाई करते हुए कहा कि खबर हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है। उन्होंने खबर लिखने के मकासद, इकसाम, मनसूबा साजी और अच्छी खबर की खसूसियात बयान की। मजीद उन्होंने खबर लिखने और हकाइक के जुस्तजू करने के हुनर को मौसर बनाने के लिए 6 काफ के बुनियादी असूलों पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया, याद रखें कि मीडिया के जरिए आपका झूठ करोड़ों लोगों को गुमराह कर सकता है। आप मर भी जाएंगे तब भी आपका झूठ जिंदा रहेगा। सोशल मीडिया के आदाब दरअसल सोशल मीडिया के चौकीदार हैं, मगर अफसोस के हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इन आदाब से नावाकिफ हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर गैर अखलाकी मौत बढ़ता जा रहा है। अगर हमें मीडिया के आदाब मालूम हो तो हम बुराई को रोकने और अच्छाई को फैलाने वाले बनेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि बेहतरीन प्रोड्यूसर वो है जो अपना कंटेंट तैयार करते वक्त 5 फिल्टर्स को मलहूज़े खातिर रखे, यानी दूसरों की जिंदगियों में नहीं बल्कि दिलों में घर करे। आपकी बात और आपके अल्फाज दूसरों के लिए हमदर्दी के हों। जिम्मेदार शहरी और मीडिया प्रोफेशनल के तौर पर अगर व्यूज मजबूरी हैं, तब भी किसी की इज्जत को मजरूह ना करें। झूठी खबर को आगे ना फैलाएं। सोशल मीडिया पर कोई भी मवाद अपलोड करने से कब्ल इसका तनकीदी जायजा जरूर लें। तीसरे रोज जनाब अयाज मोरिस ने डिजिटल जर्नलिज्म के बारे में बात करते हुए बताया कि दुनिया की जर्नलिज्म मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। 19वीं दहाई से लेकर आज तक का वक्त यूं तब्दील हुआ है कि एक बच्चा जो उस वक्त पतंग उड़ाता था अब सेल्फी लेना सीख गया है। उन्होंने मजीद कहा कि डिजिटल दुनिया एक हकीकत है जो समझदारी का तकाजा करती है, और इस दुनिया में बसने के लिए आपका दिमाग ही आपका बेहतरीन दोस्त भी है और दुश्मन भी, इसलिए अपने दिमाग को हमेशा मुस्बत रखें। जनाब अयाज मोरिस ने खबर की तैयारी के हवाले से बताया कि शहद सुर्खी पूरी खबर की अक्कासी करती है और खबर बनाते वक्त ये हमारी जिम्मेदारी है कि तनकीदी लिहाज से वाज़ेह तस्वीर पेश की जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से उन्होंने बताया कि पर्दा स्क्रीन पर काम करते हुए याद रखें कि पूरे एतमादी आपकी आंखों में है। आखिर में उन्होंने बैकग्राउंड लाइट्स, माइक का इस्तेमाल, आवाज का उतार चढ़ाव, मेकअप, कैमरा फेस, निज कैमरा के सामने मुनासिब कपड़ों के हवाले से मालूमात फराहम की। निज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए मौसर तहरीर और वीडियो प्रोडक्शन की पेचीदगियों पर भी रोशनी डाली। चौथे रोज रेवरेंड फादर कैसर फेरोज ने अपने सेशन में सोशल मीडिया की इखलाकियात, पब्लिक स्पीकिंग और बॉडी लैंग्वेज के हवाले से शुरका की रहनुमाई करते हुए सहाफत की इखलाकियात पर रोशनी डाली और मसीही इक़दार को सच्चाई, इंसानी वकार, आज़ादी, अमन और इत्तेहाद के असूलों से मुंसलिक किया और बताया कि ये मसीही मीडिया की बुनियादी इक़दार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बेहतरीन सहाफ़ी वो है जो अच्छा सामे है।
बतौर मसीही सहाफ़ी गलत और झूठी खबर की नफी करना और इंसानी अजमत को फरोग देना हमारा खासा होना चाहिए, क्योंकि हम अमन के लिए बुलाए गए हैं। झूठी खबर बिगाड़ पैदा करती है, इसलिए इंटरनेट को मुकम्मल जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। फादर मौसूफ ने बताया कि पहली झूठी खबर बागी अदन में शैतान ने फैलाई और आज भी सोशल मीडिया के पीछे छुपकर लोग झूठी खबरों के जरिए इंतशार फैलाते, बदगुमानी पैदा करते, नीज दूसरों की इज्जत को उछालते हैं, जबकि कलीसिया ऐसी खबरों और सहाफत की नफी करती है। उन्होंने जाली खबरों के वसी मसले से निमटने के लिए हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया और मीडिया के पेशावर अफराद की सालमियत को बरकरार रखने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपका पोस्ट करदा मवाद आपकी शनाख्त होता है। बाद अज़ा फादर मौसूफ ने शुरका को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करके अमली मशकें भी करवाईं। इसी रोज शुरका अयूबिया की खूबसूरत जन्नत आबशार पर खूब लुत्फानंदोज हुए। मिस्टर सुफियान और मिस्टर फैजान ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में तकनीकी रहनुमाई की। उन्होंने यूट्यूब और दीगर वीडियोस की तैयारी के लिए कैमरे की दुरुस्त इस्तेमाल और सिमतों के बारे में बताया। बाद अज़ां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की मशकें करवाईं और तमाम शुरका की बनाई हुई तस्वीरों और वीडियोस का जायजा लिया। 5वें रोज फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का कैथलिक यूथ सेंटर अयूबिया में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद आर्च डायसिस ऑफ कराची से रेवरेंड फादर एंथनी अब्राज, आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से रेवरेंड फादर आसिफ सरदार विकर जनरल, रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस से मिस्टर फरियाद फ्रांसिस, मुल्तान डायसिस से रेवरेंड फादर आसिफ मलिक, हैदराबाद डायसिस से रेवरेंड फादर पैट्रिक और फैसलाबाद डायसिस से जनाब एजाज भट्टी और अवैस साइम सोत्रा ने मीडिया मिनिस्ट्री की डायसिसन रिपोर्ट्स पेश की। इसके बाद जनाब शहजाद गौरी ने वॉइस ओवर और दस्तावेजी फिल्म के स्क्रिप्ट की तैयारी के असूलों पर एक दिलचस्प सेशन की क़यादत की। दस्तावेजी फिल्म के स्क्रिप्ट के बुनियादी 6 अहम अनासर को तफसील से बयान किया गया और कहा कि तहकीक के बगैर कोई भी स्क्रिप्ट मुकम्मल नहीं होता। नीज उन्होंने शुरका को वॉइस ओवर की मुनासिब तकनीक सिखाई और बताया कि वॉइस ओवर के लिए दुरुस्त अल्फाज की अदायगी, आवाज़ के उतार चढ़ाव का मुनासिब ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए गले और आवाज़ की मशकें करवाई। उन्होंने ड्रामा के जरिए स्क्रिप्ट लिखने और डायलॉग की अदायगी की मशक भी करवाई, जिसे शुरका ने बहुत सराहा। तरबियती वर्कशॉप में शुरका ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को सीखने के मौके फ्राहम करते हैं ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामजन हो सकें। उन्होंने इस तरबियती वर्कशॉप की कामयाबी पर रेवरेंड फादर कैसर फिरोज और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश की। नीज मुस्तकबिल में इस सिलसिले को जारी रखने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इस ट्रेनिंग की कामयाबी पर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने शुक्रगुजारी की पाकमास खुदा की हजूर गुजरानी। नीज तमाम शुरका में अपने दस्ते मुबारक से असनाद तकसीम की। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने कलमाते तशक्कर अदा करते हुए कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि हमारे मसीही नौजवान मीडिया की तालीम और हुनर में दिलचस्पी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि मीडिया के जरिए अमन और मोहब्बत का पैगाम बहुत बड़ी बरकत है, इसलिए मीडिया को जाने और सीखें ताकि खुदा का कलाम हर इंसान तक पहुँचे। उन्होंने फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, चेयरमैन कौमी कमीशन बराए समाजी बलागियात का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई से इस तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया। आखिर में रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने तमाम बिशप साहबान, हर डायसिस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के डायरेक्टर्स, तमाम ट्रेनर्स और शुरका का उनके भरपूर तावन के लिए शुक्रिया अदा किया। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।